नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको भारतीय मुख्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाते हैं और साथ में आपको बताते हैं यहाँ के मुख्य व्यंजनों के जायके के बारे में। और इसी सफ़र में आज हम महाराष्ट्र के नासिक में पहुँचे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में नासिक के मुख्य तीर्थ स्थलों के बारे में आपको बताया था। आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो नासिक के मुख्य व्यंजनों पर होने वाला है। तो अभी हम 56 साल पुराने बुद्धा हलवाई पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 1956 में ये दुकान खुली थी और इनकी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस है, खाई जाती है, वो है यहाँ की जलेबी। साथ में यहाँ पर फाफड़ा भी मिलता है, ढोकला भी है, ये पात्रा जो अरबी के पत्ते और बेसन का बनता है, साथ में समोसा है जो मसाला समोसा, और साथ में चटनी भी है। तो अभी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम खाएँगे यहाँ की जलेबी, जिसके लिए लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। गर्मा गर्म जलेबी है। चाशनी का जो गोल बनाया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, जो मेरे को पहले बाइट में जलेबी के लगा। क्रंचीनेस जलेबी की बहुत शानदार है, बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है। आपने आवाज़ भी सुनी होगी जब मैंने पहला बाइट लिया। तो यहाँ की बटाटा जलेबी करके है। बटाटा यहाँ पे महाराष्ट्र में आलू को बोला जाता है। वो सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन बनती है। तो उस दिन बटाटा जलेबी को खाने के लिए बहुत रश होता है। अच्छा, और मीठा भी जो चाशनी का मीठा है वो भी ज़्यादा हायर लेवल पे नहीं है। कई बार क्या होता है कि मीठा हायर लेवल पे हो तो जलेबी को जैसे ही आप बाइट लेते हो तो आपका मुँह पूरा वो चीनी से भर जाता है, चाशनी से भर जाता है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो इसकी क्रंचीनेस है वो मेरे को सबसे शानदार लगा। अब खाएंगे फाफड़ा के साथ जलेबी और फाफड़ा का कॉम्बिनेशन, गुजरात का जो ब्रेकफास्ट रहता है। फाफड़े की जो क्वालिटी है वो इस बात पे निर्भर करती है कि जब आप उसको ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, वो कितना आराम से टूट जाता है। ये फाफड़ा, थोड़ी सी जलेबी और साथ में ये हल्की सी फ्राई मिर्च। लाइफ मजामा। इस कॉम्बिनेशन जब भी खाते हैं जलेबी फाफड़ा को तो हमेशा यही सोच आती है कि जिसने भी इसका जो डिस्कवरी की होगी, क्या सोच के की होगी, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इसका है। इतना ये टेस्ट भी लगता है और मिर्च का रोल इसमें बहुत अहम होता है जलेबी फाफड़ा में। अभी हम गुजरात जाएंगे तो तब डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ये पात्रा है, आड़ू पात्रा यहाँ पर इसको बोला जाता है। बेसिकली ये अरबी के पत्ते होते हैं, बेसन है, उत्तर भारत में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर जो ये पात्रा मैं देख रहा हूँ वहाँ पर सॉफ्ट होता है, यहाँ पर पूरा कड़क है। हाँ, हल्की सी मिठास डाली गई है इसमें, तीखापन भी है लेकिन हल्का हल्का ये मीठा भी है और क्रंची बहुत है। मिठास ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया, तीखा और मीठा। जी, जब आप तोड़ोगे एक मट्ठी की तरह टूटेगा ये। उत्तर भारत में इसको पतोड़ बोला जाता है। मैं चटनी के साथ खा रहा हूँ, चटनी भी इनकी काफ़ी टेस्टी है। पुदीना खोपरा मतलब कोकोनट और पुदीने की चटनी है, तीखी है लेकिन टेस्टी है। बेसिकली ये उन्होंने में ढोकला के साथ दी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है और ढोकला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ढोकला खुद ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी सा और टेस्टी है, बिना चटनी के भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ये देखिए ढोकला, हाँ, पूरा नेट, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे ढोकले की पहचान होती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ढोकला था। जो हमने जितनी भी यहाँ पर चीज़ें खाई हैं अफोर्डेबल भी है, प्राइस भी इनका ठीक है और खाने में भी क्वालिटी और टेस्ट बहुत बढ़िया है। चाहे वो ये पात्रा हो, जलेबी की तो चलो बात ही लग गया ना, इनकी इतनी ज़्यादा बढ़िया क्रंचनेस थी इसमें, चाहे ढोकला हो चाहे फाफड़ा हो। तो यहाँ पर इन्होंने
मसाला समोसा करके है, देखते हैं क्या है इसमें। काफ़ी हार्ड है, जो मसाले भरे होते हैं इसमें, बहुत हार्ड है, तो सीधा ही खाना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। खट्टा मीठा सा मसाला है, अच्छा ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। तो इस तरीके से आप बुंता हलवाई की शॉप पर आएंगे। बताता जलेबी तो आपको सिर्फ साल में 2-3 बार मिलती है, एक तो महाशिवरात्रि के दिनों में मिलती है, लेकिन इनकी जो रेगुलर जलेबी है वो भी खाने में बहुत ही अच्छा जायका दे रही है। इसके साथ यहाँ पर आकर आप ढोकला, पात्रा, फाफड़ा भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही पुराना आउटलेट है, एक ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर है यहाँ का। लोग आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, बैठने के लिए अच्छे बेंचेस बने हुए हैं और अपना ऑर्डर देते हैं और खाते हैं। नासिक में मिसल पाव के बाद ये मेरे को सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट लगा। अगर कोई स्पाइसीनेस मिसल पाव की 1-2 दिन के लिए छोड़ना चाहता है तो यहाँ पर आकर ये ब्रेकफास्ट ट्राई कर सकते हैं। इनकी जो दुकान की लोकेशन है वो भद्रकाली मंदिर के बिल्कुल पीछे है, और यहाँ पर जलेबी का जो प्राइस है वो 240 रुपये पर केजी है। आपको ये प्लेट में भी मिल जाती है। अगर आपने ये प्लेट भी लेनी हो, इसमें 3 पीस आएंगे और 20 रुपये इसका आपको देना पड़ेगा। स्थानीय भोजन की तलाश में नासिक की सड़कों पर घूमते समय हम एक सड़क विक्रेता से टकरा गए, जिसे कई पीढ़ियों से अंकुरित अनाज बेचने के अपने कौशल के लिए स्प्राउट मैन ऑफ नासिक भी कहा जा सकता है। अभी जैसे जो मिसल बनती है यहाँ पर इतनी ज़्यादा खाई जाती है मिसल पाव, तो ये उसका जो कच्चा यहाँ पर हम बोल सकते हैं मटीरियल वो है जैसा यहाँ पर ये बेच रहे हैं भैया। ये हम देख सकते हैं कि कितनी तरह की, भैया इसका कलर क्यों अलग अलग है? हर चीज़ अलग है ना, ये मटकी है, ये मूंग है। अच्छा, मटकी की दाल अलग है क्या? हाँ, ये मटकी है, दाल अलग, ये मटकी मटका बना हुआ भुगा हुआ मटका मट जिसको बोलते हैं। मिट्टी का? ये मट क्या था? अच्छा, मट की दाल है ये। दाल 2 टुकड़े में जो बनती है उसको दाल बोलते हैं। जी, ये अक्खा है, पूरा पूरे का पूरा पीस। अच्छा, ये मूंग की दाल नहीं है वैसे? ये मूंगनी है, ये मट है, ये मूंग है। अच्छा, इस दाल का नाम मट है। मट अच्छा अच्छा अच्छा। क्वालिटी देखिए कि कोई भी दाना ऐसा नहीं है कि पीला है या खराब है, एक तरह के दाने हैं। लाल नहीं उसमें। हाँ, इसको चलता है। ये नदी है इसके मलाई ना जूसी है ये मटकी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मिसल डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी पे। लगती है मूंग की तरह वैसे? नहीं, मूंग ये। अच्छा, और ये वाली कौन सी है? ये मेथी का दाना। अच्छा, मेथी का दाना भी स्प्राउट किया होगा, ठीक है। ये सारा मिसल के लिए आता है यूज में, चाहे चोली है, चोली मतलब रोंगी, जो रोंगी आपके भाषा में रोंगी बोलते, लेकिन ये इसको चौली या बरबटा बोलते। बरबटा। और ये सिंगदाना? सिंगदाना बोला जाता है। अच्छा, और आप यहाँ पर आकर रोज़ सुबह वो 7:30 बजे पर 7:30-8 बजे पर शाम को। और ये लोग अपने घरों में भी ले जाते हैं? घर के ले जाते हैं, पूरे होटल वाले ले जाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये आसान काम कर दिया कि इधर आपने इकट्ठा ये बना लिया, स्प्राउट कर दिया, तो इसको घर में ले जाके सीधे बनाना ही है। तो मेरा 4 पीढ़ी हुआ यही धंधा, 75 साल हुआ मेरे को इधर बैठे। अच्छा, ये आपको 75 साल, चौथी पीढ़ी आपकी? पिताजी, दादाजी, पिताजी। दिन भर का पूरा सेल एक 300 तो 350 किलो तक ही है हमारा। अच्छा, ये 300 किलो बेच देते हो आप? बेच ही देते हैं, वो भी सुबह 7:30 तो शाम को 7:30-8 बजे तक। उतना जाना ही जाना है रोज का, ऐसा कोई अड़चन नहीं उसमें, गिराई चालू ही रही। घर के लिए बना दी है तो उनके लिए ये एक अच्छी व्यवस्था की जा सकती है कि यहाँ से वो ले जा सकते हैं और घर पे सिर्फ ग्रेवी इसमें डाल के तो उनका घर पे ही मिसल पाव तैयार हो जाता है। होटल के लिए भी लेके जाते हैं। और ये आपकी कौन सी पीढ़ी है ये अभी? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी आपकी? यही व्यवसाय और करते यहीं हैं। पर ही बैठते हैं आप? यही पे बैठते हैं। बड़ा सिंपल सा सादा सा ये आउटलेट है, बिल्कुल इन्होंने साफ सफाई बिल्कुल यहाँ पर रखी हुई है। लोग आते हैं तो इसमें तरी भी पड़ती है, ये सूखी मिसल है ये घर को ले जाके पका के खाओ। अच्छा, इधर भी बनेगी, सिर्फ घर को मिल रहा? हाँ, आप तो यहीं से ही ले जाते होंगे कई सालों से, ये घर के लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, इसका क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी अच्छा है? क्वालिटी अच्छा है, मैं सातपुर रहने के लिए हूँ। अच्छा। लेकिन जब भी इधर आता हूँ तो मैं यहाँ से
लेता हूँ। और कितना पड़ जाता है वो सातपुरा यहाँ से? सातपुर यहाँ से कम 10 किलोमीटर। 10 अच्छा 10 किलोमीटर इधर रहने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जब भी इधर चक्कर लगता है तो इधर आना ही है। हाँ, इधर आता हूँ जरूर लेता हूँ। ठीक है। अब इधर से ले लिया तो शाम को बनाऊंगा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी, हाँ वही बात है मेन तो क्वालिटी का। हाँ, उसल और उसल में फर्क क्या है? मिसल जो होटलों में बन जाती है जो बन जाता है होटल में, ठीक है। उसको मिसल बोलते ठीक हैं, है। और ये कच्चा मटेरियल है उसका, इसको उसल बोलते अच्छा, मिसल जो पूरा ग्रेवी वगैरह पूरा बन गया वो मिसल, मिसल जो हो कच्चा गई। मटेरियल वो उसल। हैं। उसल है और कुछ नहीं इसमें। ये भी आज पता लगा उसल और मिसल में क्या फर्क है। तो हो गया कि जो पूरा तरी वगैरह लग के वो पूरा पकाया हुआ मिसल, और ये अभी जो घर में ले जाना है उसे उसल, ये फर्क है मिसल और उसल। तो अभी हम है भद्रकाली बाजार में ही है। भद्रकाली माता जी का जो मंदिर है, यहाँ पर बुद्धा हलवाई का हमने खाया था। यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर ही एक छोटी सी गली में जाके सैन तारा करके है, वहाँ का जो उपवास का जो साबूदाना का वड़ा होता है और साथ में वो सिंग दाना की चटनी मिलती है, बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर जाके अभी उसका जायका लेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं नासिक के, उन्होंने हमें यहाँ पर सैन तारा का जो साबूदाना वड़ा उसको ज़रूर ट्राई करने के लिए बोला है। तो एक उपवास का भोजन होता है साबूदाना वड़ा, और उसके लिए यहाँ के लोगों का जो हमने क्रेज़, बहुत से लोगों ने हमें कहा, तो ये क्रेज़ सुन के मैं हैरान रह गया हूँ। तो अभी यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या है वहाँ के साबूदाना में विशेष। सिर्फ 2 आइटम्स बनाते हैं वो, साबूदाना वड़ा और बटाटा कचौरी, और इतनी ज़्यादा हमने सुना है जो भीड़ रहती है। तो चलिए अब चलते हैं सैन तारा। 35 रुपये में आपको यहाँ पर 2 वड़ा और साथ में जो इनकी प्रसिद्ध चटनी है वो मिल जाएगी। तो अभी गर्मा गर्म हमारा जो साबूदाना वड़ा हमारी प्लेट में आ चुका है, और साथ में ये चटनी आ चुकी है जो कि बहुत ही यहाँ की प्रसिद्ध है। बगर करके यहाँ पर मिलता है, वो इसमें डाला जाता है, साथ में इसमें सिंग दाना डाला जाता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत जो इस साबूदाना वड़ा और चटनी की है कि इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं। तो अभी तो हम थोड़ा सुबह जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पर आपको खड़े होकर ही खाना पड़ता है। तो अभी हमें तो यहाँ पर जगह मिल गई है बैठने के लिए, तो इसका ट्राई करते हैं। अभी बिल्कुल गर्मा गर्म वड़ा निकला है अभी। तो अभी इस वड़े को जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ खाने के लिए, तो बाहर से बिल्कुल क्रंचीनेस है इसकी, और इसको यहाँ पर आराम से रख कर खाते हैं। ओह, और अंदर से सॉफ्ट है, अभी गर्म है काफ़ी। हमने साबूदाना की खिचड़ी भी खाई है, लेकिन वड़ा इसको पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। जो इसमें मसाले डाले गए हैं उनका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल लोअर साइड पे है, कम है, तीखा कुछ नहीं है। साबूदाने का अपना जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आ रहा है इसमें, और एक चटनी है उसने 4 चांद लगा दी हैं इस साबूदाना वड़े में। अब मेरे को एक्चुअल में इसका टेस्ट पता लगा। कोकोनट की जो इसमें डाली गई है वो रेशो बहुत हाई है, और साथ में दाना इसमें डाला गया है, उसकी जो उसको ऐसे पूरा मैश नहीं किया गया, वो आपके मुंह में दाने आएंगे जब आप इसको चटनी को खाएंगे, तो वो दाने आपके मुंह में आते हैं, वो और भी इसके जो जायके को है बढ़ा देते हैं। पुदीना डाला गया है, हरी मिर्च डाली गई है। तो एक तरह से जितना ही यहाँ का साबूदाना वड़ा शानदार है, उतनी ही हमें यहाँ पर चटनी भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। मैंने पूरा चटनी में भिगोकर इसको खाया, मुझे और भी टेस्टी लग रहा है, मेरा बार बार चटनी पीने को मन कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि वड़े से पहले इनकी चटनी के लिए भी यहाँ पर आगे एक बार टेस्ट करना चाहिए। चटनी में हल्की सी मिठास भी है। जितनी बार मैं इसको पी रहा हूँ, जितनी बार मैं इसको सिप कर रहा हूँ, हर बार मेरे को एक फ्रेश टेस्ट आ रहा है और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। वड़े की अगर बात करें तो वड़ा बाहर से जो मैंने बताया कि बिल्कुल क्रंची है, अंदर से बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। कोई मसाले ज़्यादा तीखे नहीं डाले गए हैं, क्योंकि चटनी जहाँ हुए खुद इतनी बढ़िया है कि वो हर तरह के मसाले का काम है। अपने लिए और चटनी डबाएंगे यहाँ पर। यहाँ सैन तारा का जो साबूदाना वड़ा है वो 1969 से यहाँ पर इन्होंने खोली थी पहली ब्रांच, जो भद्रकाली मंदिर के पास है, और दूसरी जो इनकी ब्रांच है वो पंचवटी में। सबसे बढ़िया खासियत जो मेरे को इस साबूदाना वड़ा की लगी वो ये कि आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं, उपवास में भी खा सकते हैं। और साबूदाना के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक बहुत ही हेल्थी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नासिक है, और वो भी फास्टिंग के दिन। तो ये सर आपकी कौन सी जनरेशन है अभी? ये अभी तीसरी तीसरी जनरेशन।
तो ये आइडिया मतलब सबसे शुरू से ही ये साबूदाना ही इधर बनता रहा साबूदाना स्टार्टिंग से साबूदाना वड़ा। फास्टिंग का आइडिया मतलब क्या क्या किनको आया आपके पिताजी के पिताजी को? नहीं, हमारे पिताजी से शुरू किए हैं जी। अब मैं संभालता हूँ और मेरे बाद में हमारा जो है बेटा। भाई का लड़का बाइक का लड़का। संकेत करके ठीक है। वो सब। तो ये शुरू से ही बस यहाँ पर ये दो ही आइटम दो ही आइटम है। एक साबूदाना साबूदाना वड़ा और एक आलू कचौरी, आलू कचौरी, बस दो ही आइटम बस साल भर यही रहते। साल भर लेकिन बहुत ही शानदार टेस्ट है। उपवास रहे और या ना रहो तो ऐसे अच्छा अभी थोड़ी 11 बजे के बाद में आएंगे तो आपको बहुत सारा- भीड़ होगी। हाँ, और लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन है उपवास वालों के लिए। हाँ दूसरा भट्टी वगैरह ये इधर किया हुआ है हमने। अभी जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे इधर चालू हो जाएगा ये फ्राई का काम। अच्छा, इस कोकोनट चटनी में मेरे को कोकोनट का भी टेस्ट आ रहा है, वो भी पड़ता है क्या इसमें? नहीं कोकोनट का मैं उसमें रहता हूँ जो आलू कचौरी है ना अच्छा, उसमें रहता है। उसमें कोकोनट रहता है। इसमें बस बगर, बगर और सिंगदाना रहता है बस और दो चीज़। हरी मिर्च। हाँ। हरी मिर्च, हाँ। तीन चीजें हैं चटनी में, बगर, सिंगदाना और हरी मिर्च। हरी मिर्च। और बगर इधर ही होता है ना? इधर हाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में होता है। उपवास को चलता है वो। उपवास को खा सकते हैं उसको। और सर ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि मतलब जैसे उपवास के लिए या सिर्फ साबूदाना वड़ा का कंसेप्ट है? तो देखा जाए साबूदाना वड़ा सिंपल, लेकिन इतना ज़्यादा इसके लिए लोगों का यहाँ पर क्रेज़ है। या तो पिताजी ने उनको ऐसा लगा कि ये नासिक सिटी है जो ऐसे मंदिर वगैरह ज़्यादा है, उपवास ज़्यादा करते हैं लोग फास्ट। वहाँ से उनके दिमाग में ये दिमाग में आइडिया आया कि आप ये करके देखना चाहिए ऐसा उपवास का, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे उपवास का कुछ था ही नहीं खाने के लिए। खाने के लिए। एक धार्मिक नगरी है ये, हाँ, यहाँ पर धार्मिक उपवास। नगरी उपवास ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन वो इतना क्रेज़ हो गया कि सब लोगों को पसंद आ गया पूरे सिटी में। ज़्यादा करके देखा होगा अभी आपने, यानी मुस्लिम कस्टमर भी बहुत है हमारे यहाँ। अभी मुस्लिम कस्टमर का तो ऐसे तो है नहीं ना, उपवास का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो है 30% उनका कस्टमर है। अच्छा, 30% मुस्लिम कस्टमर मुस्लिम भी कस्टमर है। हाँ, उनका तो उपवास के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ, आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इधर सायंत्र में आएंगे और आपको मुस्लिम कस्टमर नहीं दिखेगा। अच्छा, देखेंगे। क्या बात है। कोई मुस्लिम बोलो कि क्रिश्चियन बोलो, सब हाँ, सभी आते हैं। सभी धर्म के। हाँ ऐसे कुछ नहीं, वो क्रेज़ हो गया। क्रेज, क्वालिटी या टेस्ट है। क्वालिटी टेस्ट है, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। हाँ, से उन्होंने कहा सर ने कि यहाँ पर हर तरह का कस्टमर आता है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, कि 30% मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर आती है खाने के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब क्वालिटी अच्छी हो, जो खाना अच्छा हो, तो फूड जो आपका वो हर तरह के रिलीजन के साथ कनेक्ट करता है। फूड कनेक्ट्स एवरी रिलीजन, एवरी नर्व। तो मैंने इसको अकेले पी कर देखा चटनी को, तो अब मेरे को इसका जो एक्चुअल टेस्ट पता लगा, और इतना बढ़िया टेस्ट है इसका। इन्होंने यहाँ पर बगर बोला है, और सिंगदाना है, हरी मिर्च है, जीरा है, और सिंगदाना इसमें जो डाला गया है उसकी जो क्रंचीनेस है, उसको ना पूरा मैश करके नहीं डाला गया, उसका पाउडर नहीं है, उसके हल्के हल्के आपके मुंह में सिंगदाना के दाने आ रहे हैं, और वो जो क्रंचीनेस मिल रही है उसकी वजह से वो इस चटनी के जायके को और भी ज़्यादा बढ़िया करता है। वैष्णो माता जाना होता ही होता है, 3 बार तो होता ही होता है। अच्छा जी, ये शुरू से श्रद्धा है। शुरू से ऐसा तो ये बढ़िया बात है। इसलिए तो माता रानी के इतना हाँ, तभी मैंने आते ही देखा और माथा टेका माता रानी जी को। मैंने कहा कमाल है, महाराष्ट्र में वैष्णो माता जी के दर्शन हो गए। अभी ये जो है ना, ये हमारा इधर रोटी है ना, देखो मंदिर, वो जो पहाड़ के ऊपर मंदिर बांधा है। हाँ, तो ये माता का है। अच्छा, कौन से वाली? कामाक्षी माता करके, ठीक है। पहाड़ के ऊपर। ये माता रानी मेरे सपने में आई थी, अच्छा, और सपने में आके वो मुझे इस जगह पे लेके गई। यानी पहले था मंदिर वहाँ पे, लेकिन टूटा हुआ था, तो मुझे वो मंदिर बनाने के लिए बोला। तो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलो। हाँ। अच्छा, तो अभी मंदिर बन गया है? हाँ, मंदिर बन गया है पहाड़ के ऊपर। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया, बहुत बढ़िया है। देखो उनका ही आशीर्वाद है कि नहीं, खुद नहीं, वो सपने तो- में आए। वो तो माता रानी की कृपा है सर। बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के आप किसी भी हिस्से में हैं तो एक यहाँ का जो सिग्नेचर डिश है वो खाना बहुत ज़रूरी है, और वो है वड़ा पाव। तो अभी हम यहाँ नासिक में भी जय मल्हार करके है, वहाँ का वड़ा पाव टेस्ट करें। साईं तारा के बगल में ही पड़ती है ये जय मल्हार। यहाँ पर वड़ा पाव है, पाव वड़ा है, और भी कई तरह की डिशेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। दाल वड़ा करके है। तो अभी हम अपने लिए यहाँ पर कराएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव है ना यहाँ का फेमस।
खाती मुझको बताइए। अच्छा जैसे हम खाते हैं इसके बीच में डालते हैं ना? हाँ, बीच में वड़ा डालने का ठीक है। और उसको लगा के। तो अभी ये हमारा वड़ा पाव बन के तैयार हो गया। यहाँ पर मैं खासियत देख रहा हूँ कि वैसे वड़ा पाव जो जहाँ पर लाल मिर्च का मसाला मिलता है वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने दी है। ये चटनी है कि मिर्च चटनी हरी मिर्च की? हरी मिर्च। तो वैसे हम वड़ा पाव जहाँ पर भी खाते हैं एक पाव होता है जो बड़ा बनाया होता है और साथ में जो रेड फ्लेक्स मिलते हैं जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, लेकिन यहाँ पर एक और इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ दी है, वो है हरी मिर्च की चटनी है। टमाटर उसमें उबाल के डाले गए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने अलग से दी। तो अभी इसको हम बीच में डालते हैं इसके, ये वड़ा पाव खाने का जो तरीका है। तो अभी इसको जो इन्होंने यहाँ पर अलग लाल फ्लेक्स से तो लाल मिर्च का पाउडर उसके साथ तो हमने बहुत बार खाया, लेकिन इसके साथ अभी इसको टेस्ट करते हैं। ये चटनी है, ये भी काफ़ी स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी है ये वाली चटनी भी, लेकिन एक अलग सा जाएगा। वड़ा पाव के साथ पहली बार ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, मज़ा आया इसके साथ भी। बेसिकली वड़ा पाव जहाँ का चलता फिरता खाना, चलता फिरता का मतलब है कि आपको आते जाते कभी भी कहीं पर भी भूख लगी, आपको यहाँ पर हर तीसरी चौथी दुकान वड़ा पाव की मिलेगी पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप कहीं से भी वड़ा पाव लिया, खाया और आपका पेट भर जाता है इसके साथ। और सबसे बढ़िया बात इस वड़ा पाव की होती है कि ये इकोनॉमिकल भी है, आपको 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में मिल जाता है। जो पाव बड़ा है ये अभी फैशन में आया कि पहले भी था ये? ये कैसा है, अभी कुछ जो लोग रहते हैं जी, उनको चबाने में प्रॉब्लम होती है। चबाने में? हाँ, वड़ा पाव? वड़ा पाव। अच्छा। तो वो लोग फिर खाली उसमें वो पाव को खाली बेसन में फ्राई करते वो उनके लिए आसान हो जाता है और स्पाइसी भी नहीं होता होगा क्योंकि स्पाइसी नहीं रहता। हाँ, पाव बड़ा स्पाइसी नहीं रहता, वड़ा पाव में तो वड़ा स्पाइसी पाव रहेगा। स्पाइसी रहता। ये फर्क है दोनों में। बच्चों भी खा सकती है, अच्छा, बच्चे भी खा बच्चे भी खा। ठीक है। खाली उसको पाव को बेसन लगाएंगे, खाली पाव को बेसन लगाया, लगा के फ्राई करते। फ्राई कर। तो ये जहाँ पर अभी अपने लिए ये मूंग बड़ी कड़वाई है जो मूंग दाल की होती है, साथ में जो इन्होंने चटनी दी है ये पुदीना दही धनिया की है, जीरा हमें इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, सरसों की राई का जो तड़का लगा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इसको भी अभी टेस्ट करते हैं। चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, हल्की सी मिठास है इसमें, जो चटनी को और भी अच्छा बना रही है। दही की क्वांटिटी इसमें अच्छी डाली गई है और जीरा भी बहुत ज़्यादा डाला गया, जीरा आपको ऊपर ही दिखाई देगा इसके। हाँ हाँ, आलू भजिया बिल्कुल प्लेन टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सी वैरायटीज़ मिल जाएंगी स्नैक्स में खाने के लिए। वड़ा पाव के अलावा पाव बड़ा, आलू भजिया, मूंग बड़ी, बहुत सी वैरायटी तो यहाँ पर आकर आप खा सकते हैं। कब से आ रहे हो आप? बचपन से आ रहे थे। इधर? हाँ, इस क्या खाने के लिए? वड़ा पाव मूंग भजिया, अच्छा, दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ अच्छे। तो क्या है यहाँ पर, क्या खास क्यों लगता है आपको ये इतना? फिर क्वालिटी क्वालिटी है, अच्छा टेस्ट है, बढ़िया। खाइए। नहीं अरे एक तो लीजिए, एक तो लीजिए। फिर ठीक है। अच्छा। तो बचपन से आ रहे हैं आप? हाँ। यहाँ पर ही आते हैं वड़ा पाव खाने? फिर वड़ा पाव खाने, दाल वड़ा, अच्छा। ये चटनी वड़ा पाव क्वालिटी, वड़ा पाव क्वालिटी इससे आधी क्वालिटी थी, आज भी ऐसी क्वालिटी इधर। अच्छा है सब, जितनी पहले क्वालिटी थी वही क्वालिटी आज भी मेंटेन है? हाँ, मेंटेन है आज। ऐसे ऐसी क्वालिटी आगे भी रहेंगी। हाँ, ठीक है। ठीक। तो अभी हम गो टू दादा वड़ा पाव सेंटर में आए हैं। यहाँ पर आपको घर जैसी दाल राइस, चावल छोले, पूड़ी भाजी और भी कई तरह के आइटम्स हैं। इनके पास समोसा भी है, लेकिन यहाँ जो मुख्य है वो वड़ा पाव है। तो सराफा बाज़ार में इसकी जो लोकेशन है, तो यहाँ पर जो वड़ा पाव है, एक्चुअली आप कहीं पर भी वड़ा पाव खाएंगे महाराष्ट्र में आपको अलग अलग स्टाइल मिलेगा। हमने पहले जय मल्हार में खाया था, वहाँ पर जो टमाटो और हरी मिर्च की चटनी थी उसके साथ हमें रेड फ्लेक्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर 3-4 हरी मिर्चें दी गई हैं, वड़ा दिया गया है, 2 तरह की चटनी दी गई है, पाव है और साथ में अनियन। तो यहाँ पर काफ़ी हमें यहाँ के लोकल्स ने बोला था, तो अभी हम इसका टेस्ट करते हैं। जो हमने जय मल्हार में खाया था उसमें जो रेड फ्लेक्स साथ में दी गई थी, लाल मिर्ची, जो चटनी थी हरी मिर्च और टमाटर की, वो बहुत स्पाइसी थी। जो वड़ा था वो बिल्कुल नॉर्मल था, सॉल्टी था।
लेकिन यहाँ पर इन्होंने वड़ा में इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि वड़ा खुद भी स्पाइसी है, तो इसलिए शायद इन्होंने साथ में कोई चटनी नहीं रखी हुई। हरी मिर्च ज़रूर दी है। जो उनकी मीठी वाली चटनी है वो काफ़ी स्वीट है। वड़ा में जो स्पाइसीनेस है वो उसको उससे न्यूट्रलाइज कर रही है, बफर कर रही है। तो ओवरऑल काफ़ी टेस्टी है ये वड़ा पाव। 17 रुपये इसकी कीमत है। अलग तरीके से इसको यहाँ पर पेश किया गया। तो आप यहाँ पर आकर भी गो टू दादा वड़ा पाव और वड़ा पाव भी खा सकते हैं। सिंपल डिशेज़ भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। पूड़ी भाजी है, दाल राइस है, चना राइस है, तो आप कुछ भी यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं। दूसरी बार हमने वड़ा पाव इसलिए ट्राई किया है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो वड़ा पाव और मिसल पाव आप जितनी बार जितनी अलग अलग जगह से खाओगे आपको नया टेस्ट मिलेगा, नया फ्लेवर मिलेगा और अलग तरीके से प्रेपरेशन मिलेगी। इसी तरह से ही हम मिसल पाव भी आपको नासिक के जो मेन है अलग अलग ट्राई करके बताएंगे, जैसे हमने आज वड़ा पाव ट्राई किया है। तो नासिक में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कई तरह की चिवड़ा की दुकानें मिल जाएंगी। चिवड़ा बोले तो यहाँ पर भुजिया को कहा जाता है, नमकीन को कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर जहाँ आए हैं इस दुकान की जो एज है ये 100 साल से भी ऊपर है। 1920 में सबसे पहले यहाँ पर दुकान खोली गई थी और इसका नाम है कोंडा जी चिवड़ा वाले। यहाँ पर इनके बहुत से आउटलेट्स हैं नासिक में और यहाँ से अंदर आकर इनसे पूछते हैं कि क्या क्या इनके पास आइटम्स है चिवड़ा के। ये कब से आपकी ये कोंडा जी चिवड़ा की दुकान? ये 1920 साल से, मतलब लगभग 100 साल से ऊपर। 102 साल हो गए। तो सर यहाँ पर क्या फेमस है और कितनी आपकी ब्रांचेस है? 14 ब्रांचेस है हमारी नासिक में। ठीक है। और सेलिंग के लिए देते हैं हम लोग। जो दुकानदार वगैरह है वो लेके जाते हैं इधर से होलसेल से। मतलब होलसेल में जाता है, दुकानदार भी यहीं से लेके जाते हैं? दुकानदार भी यहाँ से लेके। और सर क्या मतलब कौन सी वैरायटी है, क्या मतलब इतना फेमस है? नासिक का कांदा लहसुन चूड़ा है, जैन चूड़ा है, उसके बाद में मखमल चूड़ा है, उसके बाद में मक्का का पोहा का चूड़ा है, उसके बाद में कच्चा पोहा है, कृष्णा भेल है। भेल और भेल बोले तो भेल भत्ता रहता है वो। ठीक है। और दाल भेल रहती है हमारे पास में। तो जैन चिवड़ा में क्या खास, उसमें तो प्याज वगैरह कुछ नहीं? प्याज रहता है ना उसमें। जैन चिवड़ा नहीं, जैन चूड़ा में बोले तो वो जैन ही पूरा रहता है। ठीक है। उसमें कोई प्याज वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, वैसा हमने मेंशन किया हुआ है। तो सर आपकी फैक्ट्री वगैरह है मतलब जहाँ पर जो बनता है ना, फैक्ट्री उधर इंदिरा नगर में है। कितना लग जाता है सर दिन में, मतलब कोई है एस्टिमेट? दिन में वैसा चूड़ा अगर देखा जाए तो 300-400 किलो इधर रोज बेचते हैं हम लोग। 300-400 किलो रोज? हाँ, रोज बेचते हैं। लेकिन इधर से फिर वो जैसा दुकानों में भी जाता है माल, वैसा जो दूसरे ब्रांचेस है उधर भी अलग अलग जाता है। ये कांदे का चूड़ा है। ये किस चीज़ का चूड़ा? कांदा लहसुन का चूड़ा। कांदा लहसुन। ये मखमल चूड़ा है। मखमल माने? इसमें काजू किशमिश रहता है। अच्छा, काजू किशमिश, हाँ वो दिखाई भी दे रहा है। और ये नारियल की गिरी भी है। और ये कांदा लहसुन जो मीठा रहता है, ये थोड़ा तीखा रहता है। अच्छा, ये तीखा रहता है कांदा लहसुन। और ये वाला कौन सा? ये कच्चे पोहे का चूड़ा। अच्छा, कच्चे पोहे का टेस्ट। ठीक है। तो इनमें से जो कच्चा पोहा है मतलब उसको वो एक्चुअली ये मिक्सिंग कर दे तो खाने में अच्छा लगता है। जो क्रंचीनेस आती है। क्रंचीनेस। ठीक है, इसको खा के देख सकते हैं। वैसा खा मतलब वैसा चलता है वो, खाया तो भी, लेकिन वो कैसा थोड़ा सख्त लगता है ना। ये थोड़ा चबाना पड़ता है। हाँ, तो चबाना पड़ता है। लेकिन वो कैसा रहता है, उसकी ये जो टेस्ट है ये बेल के अंदर में देते हैं हम लोग। अच्छा, ये बेल के लिए बेसिकली बनाया हुआ है। लेकिन ये भी चलता है, ऐसा भी चलता है, लोग लेके जाते हैं हमारा। टेस्टी है वैसे। हाँ, इसमें कांदा लहसुन वगैरह, कांदा कोतमीर वगैरह डाल के खाएंगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये बेसिकली बेल के लिए जो कच्चा पोहा चिवड़ा थोड़ा जोर लगेगा आपको जब इसको चबाने में। ये वाला वो भी अच्छा। ये कौन सा था? ये भेल भत्ता। बेल पत्ता, ये भी बेल के लिए? नहीं, ये अलग भेल भत्ता है। अच्छा, वो जो भेल है वो अलग है। ओ भेल दाखवा ना। ये तीखा भी नहीं है? हाँ, तीखा भी नहीं है। और दो चूड़ा है, एक मक्के का चूड़ा है और दूसरी भेल है। ये मखमल? ये मखमल चूड़ा, ये थोड़ा मीठा रहता है। अच्छा, ये मीठे में रहेगा क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट काफ़ी है। ये सौंफ भी दिख रही है, सौंफ भी डाली हुई है। ठीक है। तो ये
मेन है यहाँ के। ये कांदा लहसुन थोड़ा तीखा रहेगा, जो कांदा लहसुन है जो वो तीखा लगेगा। इसमें मिसल वगैरह में भी ये नहीं, मिसल में नहीं डालती है वो। कैसा होता है वो, इसकी टेस्ट जो रहती है वो अलग रहती है। अच्छा मिसल में चूड़ा ये आएंगे ही नहीं, मिसल का जो चूड़ा बनता है वो अलग सेब बनता अलग होता है। वो अलग है रहता है। ठीक है, ये कौन सी है? ये दाल बेल, दाल बेल। ये कौन सी दाल है? चना दाल है, हाँ, मसूर दाल 3-4 तरह की डाली हुई है। ठीक है, ये भी तीखा रहता है कि? ये भी तीखा रहता है। तीखा मतलब उसमें मिर्ची जो जिसको जैसी लगेगी वैसा। हाँ, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। मेरे को बस कांदा लहसुन लगा कांदा था। लहसुन। और ये मकई का, ये मक्के का। इसमें भी ड्राई फ्रूट काफ़ी दिख रहा है। सोगी, गिरी, मूंगफली, जितने भी मैंने अभी टेस्ट किए हैं, तो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, वैसे हम नासिक में मिसल बहुत तीखा होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमने इसको भुजिया कहते हैं कि चिवड़ा? नहीं, चिवड़ा जितना भी ये चूड़ा ही बनता है। ये चूड़ा बोले तो उसको चूड़ा ही नाम रखा हुआ है। अच्छा, ये नासिक में किधर भी जाएंगे तो हम पूछेंगे उनको तो कोंडाई चूड़ा यही बताएंगे कि वो अच्छा रहता है। हाँ, तो जितना भी चिवड़ा हमने खाया तो किसी में भी मेरे को तीखापन नहीं लगा, सिर्फ इस जो ये चूड़ा कांदा में लहसुन ये चूड़ा है वो चलता ही भी है हमारा। बाकी सारे बहुत टेस्टी थे। हाँ। क्योंकि नमकीन होना तो हम कम खाते हैं, कम तीखा, खाते तो बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर जब भी आपको नासिक में आना हो, ये क्या लोकेशन क्या है इसकी? और ये इसको भद्रकाली मार्केट बोलते हैं। भद्रकाली मार्केट। तो जब भी नासिक में आना हो तो ये भद्रकाली मार्केट में अभी हम हैं, यहाँ कोंडा जी चिवड़ा वाले, वहाँ से आप अपने घर के लिए भी ले जा सकते हैं। बड़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है, वैरायटी इनके पास बहुत अभी और ज़्यादा है। चालू करने वाला हूँ, ठीक है। फरसान वगैरह चालू होगा भी हमारा। बाकी ये फरसान से अलग रहेगा हमारे पास। वैरायटी भी इनके पास बहुत है, तो यहाँ पर आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। ये कितने की है दादा? 100 रुपये किलो। 10, 20? 20 रुपये प्लेट है, एक प्लेट में 6 पीस। ये भी फ्रेश वाले मिल जाएंगे 6 पीस? हाँ, मिलेंगे ना। दो अभी। 20 रुपये प्लेट है। बस। हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है नासिक में, वो यहाँ पर भद्रकाली मार्केट में ही पाइनएप्पल शरबत मिलता है। और सुना है कि वहाँ पर आपको 5-10 मिनट की कई बार वेटिंग भी लगानी पड़ती है, लाइन लगती है लंबी टोकन के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर और पाइनएप्पल शरबत का जायका लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आरके सर्कल में हैं, चांदी का गणपति यहाँ पर बना हुआ है। तो हम आए हैं समर्थ जूस सेंटर पे, यहाँ का जो फेमस पाइनएप्पल शरबत का जायका लेने के लिए। तो बेसिकली क्या है ये कंसेप्ट पूरे का पूरा, कि पाइनएप्पल, अनानास, दूध और शक्कर का एक शेक बनाया जाता है। मशीन में सारा मटेरियल डाला जाता है और फिर उसमें पूरा ग्लास भर दिया जाता है, और ऊपर से पाइनएप्पल की ही आइसक्रीम। तो पूरा जो ये डिश है पाइनएप्पल का बना हुआ है। तो इसको पहले शेक डाल के, उसके ऊपर पाइनएप्पल की आइसक्रीम डाल के इसको सर्व किया जाता है। इस पूरे ग्लास की जो कीमत है वो 45 रुपीज़ है। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, शाम के समय भी, दोपहर के समय भी। आपको छोटे छोटे जो चंक दिख रहे हैं, ये पाइनएप्पल के आपको चंक दिख रही है। ये देखिए, इसकी क्वालिटी के बारे में बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा पाइनएप्पल ही पाइनएप्ल इसमें डाला हो गया होगा। ये देखिए, हाँ, मोटे मोटे चंक्स है, ऐसा नहीं है कि रेशे हैं, बिल्कुल मोटे मोटे आपको चंक्स दिखेंगे पाइनएप्पल के इसमें। तो ये आपको दूर से दिख जाएगी ये दुकान आपको, कैसे यहाँ पर जो गिलास बनते जा रहे हैं वो मशीन से एक के बाद एक गिलास, एक के बाद एक गिलास आई जा रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर क्रेज़ है लोगों का इस चीज़ को लेकर। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, दिव्य। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले भी इसके 2 चम्मच का टेस्ट किया था। सबसे पहला जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है कि जो शेक इन्होंने बनाया है उसमें जो स्वीट है, मीठे का जो रेशो है वो कम किया हुआ। तो जब आप इसको खाएंगे, स्पून को जब अंदर लेके जाएंगे, तो जो आपके चंक्स आते हैं ना अनानास के, जो शेक है उसमें मीठा कम है, लेकिन जैसे वो बाइट आपका चंक्स का बाइट आपके मुंह में आता है तो वो एकदम से ना मीठा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और वो बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद ऊपर से ठंडी आइसक्रीम डाली गई है। और जो मेन मेरे को यहाँ का आइडिया, जो कंसेप्ट सबसे बेहतर लगा कि वैसे शेक में मीठा कम है, लेकिन चंक्स जो अनानास के हैं वो उस मीठे को बफर कर लेते हैं। और जब आप उनकी बाइट लेते हो तो बीच में कभी मीठा कम आ रहा है शेक का, और कभी जो अनानास मुंह में आ रहा है तो मीठा एकदम से प्रॉपर हो रहा है। तो वो इस जायके को बहुत ही बढ़िया बना रही है। आइसक्रीम भी, शेक भी और फ्रूट भी,
तीन चीज़ों का जायका एक ही गिलास में। वैसे हमने पाइनएप्पल का जूस भी पिया, दूध शेक भी पिया हुआ है और आइसक्रीम भी अलग से खाई, लेकिन यहाँ पर समर्थ यूथ सेंटर में आपको तीन चीज़ें एक ही गिलास में मिक्स करके कॉकटेल बना के दे दी जाती है और यही यहाँ की खासियत है।